बजरंगबली का नाम लेगा भाई। एक और ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या स्पाउस वीज़े पे कोई जब यूके आया करे तो उसने आते ही 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उन्हें आते ही करनी होती है यहाँ पे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर्स मिले हुए होते हैं, जो एम्बेसी की तरफ से लेटर मिले होते हैं, उनमें एक लेटर ऐसा मिलेगा जिसमें आपको है ना आपके जो बीआरपी कार्ड है जहाँ से मिलेगा उसका एड्रेस दिया होता है। वो रेड लेटर्स में हाईलाइट किया हुआ होगा उन्होंने। तो आपको सबसे पहले जाके वो कलेक्ट करना है और वो आपको सिर्फ वीकडेज़ में मिलेगा, वीकेंड पे नहीं मिलेगा। वीकेंड पे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं। ठीक है, और हाँ, जब आप पोस्ट ऑफिस पे जाओगे तो वो आपसे आप यूके में करंटली कहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ का एड्रेस पूछेंगे, तो आपको वो बता देना है और उसके बाद वो आपसे सिग्नेचर करवाएंगे और उसके बाद आपको आपका बीआरपी कार्ड दे देंगे। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अकाउंट खुलवाना है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आते ही आप लॉयड्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट फ्रेंडली है बैंक का। तो आपको तकरीबन 24 आवर्स में वो अकाउंट खोल के दे देगा। और उससे अलग मोन्जो है और रिवोल्ट है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। और हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, अगर आप यहाँ पे नए आ रहे हैं तो अपनी जो अकोमोडेशन बुक किया है तो वहाँ पे उसके ओनर से पूछ लेना कि आप वहाँ का एड्रेस यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि कई जो ओनर्स है वो अलो नहीं करते यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को खासकर। तीसरा है एनआई। एनआई को हम नेशनल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। और वो कहाँ से अप्लाई होगा, उसकी जो साइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आप एनआई के बिना कहीं पे काम नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और आप उसका इंटरव्यू क्लियर भी कर देते हैं, तो उसके बाद है ना वो आपसे एनआई नंबर मांगेंगे। तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एनआई नंबर के बिना आपको वर्क नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि उसी में ही जो आपकी सब डिटेल्स है वो लिखी होती है। आपको कितने आवर्स अलो हैं काम करने के लिए। जैसे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको 20 घंटे अलो है, तो आपके जो एनआई नंबर है उसमें आपकी सारी डिटेल्स वो आ जाती हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज़ जीपी। तो हमें जीपी रजिस्टर करना है आते ही। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है और आप अपने घर से इतनी दूर आए हैं, आप भी यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, तो आपको जीपी ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको संभालने वाला कोई होगा नहीं और कम से कम आप कहीं पे जाके चेकअप करा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आपने इतने पैसे जो खर्च किए हैं नेशनल इंश्योरेंस पे, तो आपका जीपी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आके जीपी रजिस्टर नहीं करते। और ये मैं सोचता हूँ कि जो आपने इतने पैसे लगाए हैं तो वो तो एक तरीके से बिल्कुल पानी में गए वैसा काम हो गया ये तो इसलिए जीपी ज़रूर रजिस्टर कर लेना। अभी तक जो आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं उनमें जो भी आप अप्लाई करोगे उनमें से आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। बट जो 5th वन है वो है ओएस्टर कार्ड। तो जो ओएस्टर कार्ड है वो सिर्फ लंदन के अंदर चलता है। अगर आप लंदन से बाहर जा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो कि वो आपका स्टूडेंट कार्ड बनवा के दे, क्योंकि जो नॉर्मल जो ओएस्टर कार्ड होता है उसके प्राइस एज़ कंपेरिजन टू जो स्टूडेंट ओएस्टर होता है उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप शुरू में आए हैं और तो आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आते ही आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आते ही आपको पहले तो रेंट देना है, ठीक है, और डिपॉज़िट। ठीक है, आपका तकरीबन इसी में ही 700 से 800 पाउंड चले जाएंगे। और उसके बाद आपका खाने का हो गया तो महीने का 150 लगा लो। ठीक है, और उसके बाद आने जाने का जो एक्सपेंस है तकरीबन ये लगा लो, आपके पहले ही मंथ में 1000 पाउंड से ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट ओएस्टर बनवा लें और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप कुछ पैसे बचा सकेंगे उसमें, इसलिए।
जब मैंने स्टूडेंट यस्टर कार्ड अप्लाई किया था तब उसकी फ़ीस थी तकरीबन 20 पाउंड। अब का मुझे पता नहीं है। मैं उसका जो साइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। तो मैं इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू, ये पूछ रहा है कि आप पहले से ही एग्जिस्टिंग कस्टमर हो लॉयड्स के, तो हम कर देंगे नो। उसके डू यू ऑलरेडी हैव अ करंट अकाउंट इन यूके, सो वो भी नो कर देंगे। तो उसके बाद नीचे करें डाउन, कंटिन्यू। उसके बाद जो भी फर्स्ट नेम होगा वो डाल देना। तो मिडिल नेम होगा या लास्ट नेम होगा, अगर किसी का एक ही नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है तो उसमें जो फर्स्ट नेम में डाला है वही लास्ट नेम में डाल देना। मेल मिश्रा जो भी है, XYZ जो भी आपका नंबर है वो डाल देना। मैंने कुछ भी डाल दिया इसमें। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी जो आपकी है वो डाल देना। मैं अभी कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ। कंट्री कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, इसमें आएगी इंडिया। आर यू इंडियन? यस। सो आप यूके में कब आए थे वो बताना है, तो उसमें आप डाल देना जब भी आए हो, इसमें यस कर देना, फिर कंटिन्यू। ये नंबर गलत बोल रहा है, 07। चलो अब हो गया, कंटिन्यू। उसके बाद कोई भी एड्रेस डाल दो, 134 करके मैंने कुछ भी डाल दिया है और उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। आप फुल टाइम एजुकेशन मतलब स्टूडेंट हो तो वो जो भी है वो कर देना आप। तो इसमें मैंने यस कर दिया। योर मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन, कितनी इनकम आती है आपकी डिडक्शन के बाद, तो वो डाल दो, जैसे कि 800 पाउंड 900 पाउंड जो भी आती है वो डाल दो। ठीक है। उसके बाद योर टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, कितनी सेविंग हो जाती है अप टू 2000 जो भी आप वो कर देना उसको। ठीक है। तो आप टैक्स पे करते थे आउटसाइड ऑफ द यूके, तो जो भी आप वो कर देना। तो इसमें मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद डू यू हैव अ पार्टनर और स्पाउस, तो मेरा तो कुछ नहीं इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। डू यू रेंट योर ओन योर होम, तो जो भी अपना वो कर देना। अगर आपको खुद का घर है तो यो, अगर आपने रेंट पर ले रखा है या अदर, तो हमने होम तो ले नहीं रखा तो इसमें मैं अदर कर रहा हूँ। हमने तो सिर्फ एक रूम ही ले रखा है। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स? नो। हाउ मच यू पे फॉर योर शेयर ऑफ योर बोर्ड, जितना भी है तो मैं इसमें अपना 400 डाल देता हूँ। ठीक है। हाउ मच डू यू पे टुवर्ड्स चाइल्ड केयर और मेंटेनेंस, स्कूल यूनिवर्सिटी फीस ईच मंथ, जितना भी है तो उसमें डाल देना। जैसे 1000 पाउंड डाल दिया मैंने। व्हेन डिड यू मूव टू योर करंट एड्रेस, आप यहाँ पे करंट एड्रेस मतलब यूके में कब मूव हुए तो वो डाल देना। जब भी आप आए हो तो वही डाल देना इसमें और कंटिन्यू। ठीक है। वेयर वॉज योर प्रीवियस एड्रेस, कहाँ पे था, यूके में रहते थे उससे पहले या अब्रोड? अब्रोड में हम अब्रोड मतलब इंडिया में ही रहते थे, तो वो वाला एड्रेस डाल देना। तो इसमें जो भी है वो डाल देना। इसमें जो भी आया है वो डाल दिया मैंने। ठीक है। और कंट्री अपनी इंडिया सिलेक्ट कर दी इसमें और कंटिन्यू कर देना। तो उसके बाद ईमेल है तो यस कर दो वरना नो। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ, दो ये पोस्ट यस कर लेना आप इसको। डिवाइस में रिसीव मैसेज कहाँ पे रिसीव करने हैं, तो जो भी है यस। टेक्स्ट मैसेज चाहिए तो वो भी है। फ़ोन यस। डू यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम अस, जो भी है यस नो वो आप कर सकते हैं, बाकी मैं नो कर रहा हूँ इसको। ठीक है। उसके बाद ये स्विच, डू यू वांट टू स्विच, तो उसको आप नो कर देना। कंटिन्यू विदाउट स्विचिंग। तो उसके बाद ये ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका जो यूज़र नेम है जो वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर एज ए यूज़र नेम आ जाएगा। अपना पासवर्ड डाल देना और उसके बाद एग्रीमेंट इस पर क्लिक करके अपना कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपसे ये आपकी फ़ोटो मांगेगा पासपोर्ट साइज़,
और हो सकता है 1 मिनट की या 2 मिनट की कोई वीडियो मांगेगा, ठीक है। और हो सकता है, और ये आपसे एड्रेस का प्रूफ मांगेगा, ठीक है। आप इसमें अपना एड्रेस का प्रूफ डाल देना। एनआई का जो पेज होता है उसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, आप वो भी सबमिट कर सकते हो, तो वो कर देना आप इसमें। तो और आपका जो ये रिव्यू लेगा, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसके बाद ये सब काम करने के बाद और आपका बैंक अकाउंट है वो खुल जाएगा। सो भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये जो आपका कोई नया दोस्त यूके में आ रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेज देना, ये उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है।